सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ आंचल। लर्न विथ आंचल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उसमें हमने क्या देखा था, लेटर से नंबर्स का क्या कनेक्शन होता है, नंबर से लॉजिक मतलब लेटर्स नंबर से किस लॉजिक से कनेक्ट होते हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये हमने देखा था। अब आज मैं आपको लेटर्स टू लेटर्स का बताती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से लॉजिक हम यूज़ करेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन हम पुराना लेटर्स टू वर्ड्स का सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लेटर्स टू लेटर्स पे मूव करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है एक, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ई इक्वल टू 5 दिया गया है, होटल का 12 दिया गया है, लैम्प का क्या होगा। ठीक, तो मैंने बताया था सबसे पहले जो भी है उसका हमें प्लेस वैल्यू लिख लेना है। ई का प्लेस वैल्यू कितना है 5, और ये 5 ही दिया हुआ है। ओके, होटल की प्लेस वैल्यू, होटल की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8, ओ का क्या होगा 15, टी का क्या होगा 20, ई का 5, एल का 12। ओके, अगर हम इन सबको ऐड करें अगर कितना होगा 60। ओके 60। अब यहाँ पे 12 है, 60 कब आएगा, ये देखो 5 है, 5 लेटर्स हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 5 से तो 12 आ जाएगा, और इसको डिवाइड 1 है, इसको डिवाइड कर दूँ 1 से तो 5 आ जाएगा। मतलब कि सारे प्लेस वैल्यू को ऐड करके जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनसे हमें डिवाइड करना है ना, तो हमारा आ जाएगा। तो हम सेम लैम्प का करते हैं। एल का क्या होगा 12, 1, एम का 13, बी का 2, इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 करेंगे। आंसर शुड बी 7। तो हमारा 7 आंसर हो गया। मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपको। हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने बताया था कि तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि क्या हमारा सिलेबस होगा, हमें क्या कवर करने हैं। ओके, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन हम अभी करेंगे गैलेक्सी वाला, कि गैलेक्सी का है तो ऑर्बिट का क्या होगा। मैंने बताया था प्लेस वैल्यूज़। ओके, प्लेस वैल्यूज़ जैसे ए से लेके एम तक लिखना है, के बाद एन से लेके जेड तक लिखना है। ए का 1, बी का 2, ये सारा मैंने प्लेस वैल्यू आपको बताया था। और ये ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट लेटर्स हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। क्यों, मैंने क्या बताया, इनका और ये जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 27। इनके जो भी प्लेस वैल्यू हैं उनका जब हम सम करते हैं उन नंबर्स को, तो 27 आना चाहिए। तो वो अपोजिट नंबर होते हैं, अपोजिट लेटर्स होते हैं, है ना। तो अपोजिट लेटर्स के हिसाब से ही आपको ऐसा लिखना है। और इवन मैंने बोला था आपको इसे लिख करके अपने जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते सोते हैं वहाँ पे पेस्ट कर लो, ताकि आप इसे रिवाइज़ कर सको। तो ये बताया था, ये टाइप्स बताए थे, है ना, ये टाइप्स बताए थे। ये पहला बताया था, या तो प्लेस वैल्यू जो है अपोजिट ही होगी, है ना, या फिर दूसरा हम ऐड कर सकते हैं, फिर लेटर्स का नंबर्स के साथ डिजिट का क्या था ऐड कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिजिट को मल्टीप्लाई, जो भी प्लेस वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी लेटर्स है उससे या फिर डिवाइड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड वाला अभी हमने पढ़ा, है ना, मल्टीप्लाई वाला भी बताया था।
चाइनीज़ कोडिंग, वॉवल कॉन्सोनेंट, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारा हम अभी ये तीनों कवर करेंगे। आज हम अपने वीडियो में करेंगे लेटर से लेटर का कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये मैंने अपोजिट लेटर्स का बताया था, एक ईजोटी करके, और ये सिप्लोरेक्स करके, सिप्लोरक्स यू है ये, दिस इज़ यू। ओके, ये आप याद कर लो, ये दोनों को आप याद कर ले तो एग्ज़ाम में बस ये लिखना है, इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेटर्स का नंबर में जैसे हमने देखा था सिंपल पी का ये प्लेस वैल्यू, तो सिंपल एक क्वेश्चन ये बनता है सिंपल प्लेस वैल्यू वाला। ओके, दूसरा क्या था, मोबिलिटी का हमने देखा था कि उनके आपस में डिजिट को ऐड कर देंगे, बस ख़त्म, उसके हिसाब से इसका। दूसरा देखा था हमने आपस में सारे जितने भी प्लेस वैल्यू हैं उन सबको ऐड कर दो। तीसरा टाइप ये देखा था। चौथा हमने क्या देखा था, आपस में जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी प्लेस वैल्यू हैं। पांचवा हमने क्या देखा था कि इनको ऐड करने के बाद जो जितने भी लेटर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। एक हमने देखा था ये कि इसके जो अपोजिट हैं, अपोजिट लेटर्स हैं उनके प्लेस वैल्यू है ना, डॉग का जैसे अपोजिट था WLT और इसके प्लेस वैल्यू थे ये, उस हिसाब से कैट का आ गया था। अभी हमने देखा क्या कि इन सब के प्लेस वैल्यू को ऐड करना है और किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे, वो नंबर कोई एक नंबर है। ये भी लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे कुछ और होता है ना, मान लो यहाँ पे 1 होता है ना, तो डिवाइडेड बाय 5 हो रहा होता, तो इसमें भी डिवाइडेड बाय 5 है, तो इसमें भी जो भी होता है उसमें डिवाइडेड बाय 5 है। हमें लॉजिक को समझना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और वो ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, आपका मल्टीपल डायरेक्शंस में आपका दिमाग खुद चलेगा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, किसी ने सही कहा है। उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है दिमाग कैसे लगाएंगे, अगर नहीं सोच पाए तो हम एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करो आप, वहाँ पे खुद अपने आप थिंकिंग आपकी वहाँ पे फिर जाएगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और हर एक टाइप जो भी मैंने बताया उनके 5-5 क्वेश्चंस आप खुद से बना के सॉल्व कर लो। ओके, तो ये हो गया ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको बताती हूँ। GO का इतना है, इसका इतना, इसका इतना, तो इसका क्या होगा। अब GO सबसे पहले G और O की प्लेस वैल्यू क्या होती है बताओ। G की कितनी होती है 7, O की कितनी होती है 15, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा 22 है क्या, नहीं है। इनके अपोजिट क्या होता है, G के अपोजिट क्या होता है T, O के अपोजिट L। अपोजिट मतलब इसका 7 तो यहाँ पे 20 वाला होगा, 20 किसका होता है T का, 15 तो यहाँ पे 12 वाला होगा, 12 किसका होता है L का। मतलब ये दोनों का सम 27 होना चाहिए, तो अपोजिट लेटर्स होते हैं। देखो जब सेम लेटर के प्लेस वैल्यू से आंसर नहीं आ रहा हो तो उनके अपोजिट लेटर्स का भी कनेक्शन देखना पड़ता है ना। तो 20 + 12 करेंगे 32 आ गया। मतलब कि ये जो भी लेटर दिया गया है इसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू ऐड करने पर आंसर आ रहा है। SHE का अपोजिट लेटर क्या है, S का क्या है, आपको ये याद कर लेना है H। ओके, तो इसका भी S हो जाएगा। और E का अपोजिट क्या होता है V। H 8 19 V का 5, इन तीनों को ऐड करो कितना आता है। सॉरी V का 22 होगा। ओके, तो V की प्लेस वैल्यू 22 होगी, तो ये 49 आ गया। मतलब ता का निकालो सिंपल, THE। T का क्या होता है अपोजिट G, H का S, E का V।
C का क्या होगा 7, H का 8, E का 5, ऐड कर दो 20 आ गया ना 20, तो 20 इज़ योर आंसर। तो ये दूसरा टाइप मैंने बता दिया जिसमें उसके अपोजिट लेटर्स के प्लेस वैल्यू को ऐड करने से आया। ठीक, अब हम आ जाते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है टॉपिक 2, जिसमें हम लेटर्स के साथ जो कनेक्शन है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था गैलेक्सी। गैलेक्सी अगर रिटन है LFC FCD तो ORBIT इसका क्या होगा। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि गैलेक्सी जो है उसका एक कोड दिया गया है आपको। ओके, गैलेक्सी का कोड दिया गया है, तो ऑर्बिट का कोड क्या होगा, तो है ना। तो सबसे पहले जो भी दिया है गैलेक्सी उसका अब हमें दोनों करना है। अभी जब हम नंबर्स का करते थे तो हम सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखते थे, यहाँ हम अपोजिट वाला भी लिख लेंगे। ओके, और अब सारा खेल नंबर्स का भी होगा। देखो, लेटर्स टू लेटर्स में कनेक्शन क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एक तो इंक्रीजिंग, या तो डिक्रीज हो रहा होगा, या तो अपोजिट होंगे। ये सब कौन कौन होंगे, प्लेस वैल्यूज़। ओके, अपोजिट होंगे, या तो फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज़ हो रहे होंगे, इंक्रीजिंग इन पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, या तो फिर आपका कुछ वोवेल कॉन्सोनेंट वाला होगा। ये सारे केस बन सकते हैं किनके, प्लेस वैल्यू के। ओके, तो जब गैलेक्सी का ये है तो ऑर्बिट का क्या होगा। गैलेक्सी का देखो G से L जा रहा है, गैलेक्सी की खुद की प्लेस वैल्यू क्या है, पहले आप वो लिख लो। 7, 1, 12, 1, x का कितना होता है, x का 24, y का 25। ओके, ये अब इसका दिया है LFQFCD। ओके, तो एक्चुअली में क्वेश्चन में एक गैलेक्सी था पर मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐड किया था। तो यहाँ पे देखो L का कितना है 7, F का कितना है, F का 7। ओके, Q का 17, F का 7, इसका C का 3, D का 4। तो आप ये गौर कीजिए, 7 में यहाँ पे +5 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +5 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +5 +5 +5 और यहाँ पे भी +5। अब आप बोलोगे 24 में +5 करेंगे तो ये 3 कैसे आ गया। तो देखो 26 से घूम के फिर वो A का 1, B का 2, C का 3 ऐसे फिर से वो रिपीट होने लगता है। ठीक, तो हमारा ऐसे पूरा चलेगा। ओके, तो हम देख लिए कि इसमें पर्टिकुलर एक नंबर से प्लेस वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दैट नंबर इज़ 5। ओके, तो अभी हमें सेम ऑर्बिट में करना है। तो ORBIT इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू इज़ मस्ट,
मैंने हमेशा बोला है प्लेस वैल्यू आपको लिख के ही रखना है, ओके। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें प्लस 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 5 सब में ऐड करते जाओ, उसके बाद जो प्लेस वैल्यू बन रही है लिख दो 20। ट्वेंटी किसका होता है? टी। 23 डब्ल्यू, 7 जी, 14 एन, और 25 किसका है? वाई। तो आंसर शुड बी दिस, ओके। हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग ही की थी, याद है? मैंने करवाया नहीं था ये। तो हमारा आंसर क्या है? TW TWGNY, जो कि हमारा पहला ही आंसर है। यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये एक लेटर्स टू लेटर्स में ये एक क्वेश्चन हो गया। तो गाइज़, आपको जो भी समझ में नहीं आया आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी तो आपके डाउट्स को सॉल्व करते हुए ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपना अपलोड करूँगी, ओके। तो एक ये हमारा हो गया क्वेश्चन लेटर्स टू लेटर्स का, ठीक। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कई बार क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, है ना। जैसे जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू, जो भी लेटर्स लिखे हैं और कुछ यहाँ पे लिखे हैं, तो या तो सीधा सीधा होगा, सीधा सीधा मतलब कि मान लो ए है, उसका अपोजिट होता है जेड, तो सीधा जेड आ जाएगा, ठीक। बी है, उसका अपोजिट होता है वाई, तो सीधा वाई आ जाएगा। के है, के का अपोजिट होता है पी, तो सीधा पी हो जाएगा। एक टाइप का ये बनता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि कोई कुछ भी लिखा है यहाँ पे, कुछ भी है, तो कोई भी वैल्यू, मतलब मान लो कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ठीक, तो ऐसे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसा आ जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगी तो आप समझ जाओगे ये मैं क्या बोल रही हूँ। तीसरा टाइप ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। एक चौथा टाइप होता है जिसमें ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे ऐसे। एक टाइप ये भी होता है कि ये और ये सीधा रहे, है ना। और एक टाइप होता है जिसमें ये ऐसे एक्सचेंज होते हैं। मतलब ये एक्सचेंज होते हैं, ये पैटर्न्स बनते हैं जब लेटर्स टू लेटर्स को हम लेटर्स टू लेटर्स में लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो ये सारे पैटर्न्स बनते हैं। एक तो ये प्लेस वैल्यू में नंबर इंक्रीज डिक्रीज वाले बन जाते हैं, एक ये वाले बनते हैं, ठीक। तो ये मैं आप सबको पूरा अच्छे से सारा सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, आप बिल्कुल मेरे साथ मेरे को फॉलो करते चलिए, और जो भी डाउट हो मैंने पहले ही बोला है कमेंट करना है, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको। सबसे पहले नंबर से ही प्लेस वैल्यू में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही हम सिंपल लेके चलते हैं। मान लो SOSE, इसका अगर हमें कोई कोड दिया है दैट इज़ इक्वल टू MQVI, और बोला है GAIN का कोड क्या होगा। ऑप्शन है मेरे पास HLCRB, HCLRC, HSLLD, HLSS। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में लिखा है, मैंने पहले भी बोला, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। 12, 15, S का कितना होता है 19, E का 5, ओके। हमें दिया क्या MQVI, इसका क्या है 13, V का
आई का, तो आप देखो ये +1 हुआ, +2, +3, +4, मतलब ये एक प्लस ये इनके प्लेस वैल्यू में कुछ कनेक्शन देखो, +1 हुआ, फिर 2, फिर +3, +4, ओके। तो हमें समझ में आ गया कि जो दूसरा होगा GAIN उसमें भी यही होगा। तो पहले हम प्लेस वैल्यू इनकी लिख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या है 7, 1, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, एन की होती है 14। अब इसमें +1, +2, +3, +4 कितना हो जाएगा 8, 3, 12, 18। 8 किसका होता है H, 3 C, 12 L, 18 R, HClR, HClR। हमारा आंसर क्या हो गया B, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक बताती हूँ कि मान लो एक क्वेश्चन है TABLE, ओके। टेबल का कुछ कोड दिया है UTGSN और हमसे पूछा है CHAIR, इसका कोड क्या होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें टेबल का जो दिया है उसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक। तो टी का कितना होता है 20, ए का 1, 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5। अब चेयर उसके साथ जो भी दिया था उसका भी लिख लो। यू का कितना है 21, 4, जी का कितना है 7, एस का 19, एन का 14। अब देखो इसमें कितना प्लस हो रहा है +1, इसमें +3 है, +5, +7, +9, मतलब ये ऑड नंबर्स में बढ़ रहा है, ओके। ऑड नंबर्स तो आपको पता ही होगा 1, 3, 5, 9, 11, ये सारे ऑड नंबर होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर होते हैं, है ना। तो ऑड नंबर्स के उसमें ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेम शेयर का भी ऐसे हो जाएगा। शेयर का कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो CHAIR। सी का किस में ऐड हो रहा है ऑड नंबर इवन नंबर, उनकी प्लेस वैल्यू में। अब यहाँ पे सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की 8, 1, आई की 9, आर की 18, ओके। इसमें ऐड करो 1, 3, ये +5, ये +7, ये +9, तो ये हो जाएगा 4, 11, 6, 27। अब ये किसका होता है 4, बताओ डी का। 11 किसका होता है के, 6 किसका होता है एफ का, 17 किसका होता है क्यू, और 26 तक होता है तो ये ए। दिस इज़ अवर आंसर, ओके। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखो आप बोलोगे 26 तक ही अल्फ़ाबेट होते हैं मैम, तो आपने 27 कहाँ से ला दिया। तो 26 के बाद 27 ए से फिर से वो रोटेशन स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, बताओ। आप प्लीज़ जो भी डाउट है सारा कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट में नहीं लिखोगे तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आप लोग को मतलब डाउट है कि नहीं, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। और प्लीज़ गाइज़ ये आप अपने स्कूल कॉलेज या फिर जो फ्रेंड्स भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी पूरा यूट्यूब से नहीं मिल पा रहा है कंटेंट वो, और जो भी कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप शेयर करिए। वो डेफिनेटली उनको कुछ तो हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से, ओके। अब एक क्वेश्चन है कि मान लो एक क्वेश्चन है PER
PERSON, पर्सन। ये किससे मेंशन है? QCOUOTH। ओके, तो मतलब ये इसके बराबर है। और पूछा है कि रिपोर्ट का क्या होगा। कुछ ऑप्शंस मेरे पास हैं, मान लो कुछ ऑप्शन SCK, SWN, ठीक। अब हम देखते हैं। अब इसका ये क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज मत होना, दिस इज़ क्वेश्चन, ओके। तो इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है, उसके हिसाब से रिपोर्ट का भी हमें करना है ना। तो देखो, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। P की क्या होती है? 16, 5, 18, 19, 14, ओके। Q की क्या होती है? 17, 3, अब देखो यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, +3 हो रहा है, -4 हो रहा है। O की क्या होती है? +5 हो रहा है, -6 हो रहा है। मतलब ये सब एक पहला वाला प्लस तो अगला वाला नेक्स्ट नंबर माइनस, ऐसे हो रहा है, ठीक। तो हमारा सेम इसमें भी होगा। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। तो रिपोर्ट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 18, 5, 16, 15, 18, 20, ओके। +1 -2, +3 -4, +5 -6। अब कर दो। 17, 3, 19, 11, 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बताओ? तो ये सारा आप लोगों को करना है। QC, दो सेकेंड। ये 18 + 1 क्या होता है? 19, ओके। और 19 होता है इसका। तो हमारा आंसर क्या है? SCSKWN, SCSKWN, तो C इज़ अवर आंसर, ओके। समझ में आया? तो ऐसे लॉजिक आप लोग को खुद लगाने हैं, खुद देखने हैं, वहाँ आपको कोई बताने नहीं आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सब क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये हमने एक रिपोर्ट का देख लिया, ठीक। अब मान लो कि एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। CHROMATIC, क्रोमेटिक। इसका मान लो कुछ कोड दिया हुआ है X, ओके। ये आपको एक कोई कोड दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है जनरेशन का निकालो। जनरेशन का निकालो। तो आप पहले इन दोनों का देखो। ये आपको दिख रहा होगा C और X, ये 3 होता है और ये होता है 24। H क्या होता है? H होता है 8 और ये होता है 19। मतलब ये देखो अपोजिट है, ये अपोजिट लेटर्स हैं।
मतलब इन दोनों का जो प्लेस वैल्यू का सम है वो 27 के पास आएगा। मतलब कि सब अपोजिट वाला ही लिख देना है हमें, सिंपल। तो ये बहुत आसान है। इसका अपोजिट क्या होगा? G P M P I Z Z R L M। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल। इसमें आपको प्लेस वैल्यू से भी कर लेते तो आप हो जाते, है ना। पर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अपोजिट लेटर्स, अपोजिट नंबर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा ये अपोजिट लेटर्स वाले हैं, है ना। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन एक बार में ही देख के समझ में आने लगेगा, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें है DOG, इसका है ओके। अब बोला है कि इसका क्या होगा। कुछ ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक, अब देखो, आप देखो कि टी है, टी के पहले क्या आता है? P और C, O के पहले MN, G के पहले EF, मतलब ये इसका भी होगा AB। अब बोलोगे A के पहले क्या आता है, तो आपको मैंने बोला रोटेशन साइकिल चलती है, तो क्या आता है? YZ, ओके, YZ। टी के पहले क्या आता है? टी के पहले RS। तो कौन सा आंसर है? यहाँ पे RS होगा, R, देन इसके बाद क्या होगा? S। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओके, दिस इज अवर आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये वाले हो गए, ये हो गए। अब सिंपल एक ऐसे क्वेश्चन बताती हूँ, जो क्रॉस वाला मैंने बताया था वो वाला देखते हैं ना। मान लो एक है L, ये लिखा है, इसका है अब देखो, इसमें आपको प्लेस वैल्यू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप थोड़ा सबसे पहले ना प्लेस वैल्यू वाला करने से पहले इसी में देखना। कई बार क्या होता है, ये इधर क्रॉस वाला होता है, जो मैंने ये बताया था ना, वो बस यही है। ये इसका ही एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रही हूँ। इसमें क्या है, ये देखो क्रॉस, ये जो पहले लास्ट में लिखा था उसे पहले लिख दिया, ये वाला आखिरी में, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ, और ये बीच वाला सेम। तो ये वाला पैटर्न बन गया। तो अभी हमें पूछा किसका है? एलिगेटर का, ओके। तो क्या होगा? ये R यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, G यहीं रहेगा, ठीक। इसके बाद ILA, मतलब कि ये पूरे ऐसे अपोजिट हो जाएंगे, ओके। तो ये ऐसे लास्ट वाला इधर, ये इधर, ऐसे पूरा, ओके, ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख देंगे अपोजिट से, लास्ट से स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, ओके। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि मान लो एक क्वेश्चन है, कैसे भी पैटर्न बन सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है। हेलो है, ओके, ये है, इसका कुछ लिखा है, ये अपोला है, इसका बताओ। अब देखो, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों भी सेम होंगे, ठीक। अब देखो इधर, इधर देखो, ये वाला CH यहाँ आ गया, मतलब ये वाला DI यहाँ आ जाएगा,
ओके। फिर ये ई ए मतलब आर ए, और ये जो 30 ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाए, बस सिंपल। ऐसे हमें थोड़ा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, तो आंसर आ जाएगा, है ना। और बस आज के लिए इतना ही, जितना था लेटर टू लेटर मैंने सारा बता दिया कि आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू का भी करके देख सकते हैं, और प्लेस वैल्यू पे तो थोड़ी देर बाद जाना, पहले वर्ड में ही क्या पता आपको आगे पीछे करके मिल जाए, है ना। तो ये वाला पहले ये वाला दिमाग लगाना है जो मैंने आखिरी में करवाया है, जो ये पैटर्न बताए हैं मैंने, ये वाले इसका लॉजिक सोचना पहले। अगर ये वाला नहीं लगता है, इसके बाद प्लेस वैल्यू पे जाना, है ना, लेटर्स टू लेटर्स वाला। सो थैंक यू गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चाइनीज़ कोडिंग का, और वोवेल कॉन्सोनेंट का जो है वो पार्ट हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।